पॉपुलर ग्रुप ऑफ कंपनीज, पॉपुलर पब्लिशर्स एंड डिस्ट्रीब्यूटर्स, बुक वर्ल्ड और न्यू पॉपुलर बुक शॉप, इसकी जो नींव है वो पॉपुलर बुक डिपो है। पॉपुलर बुक डिपो की स्थापना 1924 में श्री गणेश जी भटकल ने की थी। गणेश जी कर्नाटका के मुर्डेश्वर गांव में रहते थे। गणेश जी और मेरी नानी एक ही साथ स्कूल में पढ़ते थे। गणेश जी 8 साल की उम्र में उनके चाचा मंगेश जी के साथ बम्बई आए। मुंबई में उन्होंने मैट्रिक कंप्लीट की और कई कंपनी में उन्होंने काम किया। 19 साल की उम्र में उनकी शादी मित्राबाई कुलकर्णी से हुई। मित्राबाई कुलकर्णी एक कर्नाटक के बहुत बड़े प्रिंटर्स और पब्लिशर की फैमिली से बिलोंग करते थे। गणेश जी मुंबई के नाना चौक में एक दुकान में वर्किंग पार्टनर करके काम करते थे। गणेश जी ने जब भी वो कर्नाटक से मुंबई आए तभी उनके दिल में खुद का बिजनेस चालू करने का उनका दिल में था। इन्होंने वर्किंग पार्टनर करके काम करते समय ही उनको ऐसा लगा कि मैं किसी के अंडर क्यों काम करूं। इसके लिए उन्होंने खुद का एक विश्व चालू किया पॉपुलर बुक डिपो के नाम से लेमिंगटन रोड पे। और वो जो संस्था है इतनी फली फूली कि उसके ब्रांचेस ऑल ओवर इंडिया और उसके नाम से आज भी जो है 100 साल के बाद भी लोग याद करते हैं। बड़े बड़े लोग आज भी उसकी प्रशंसा करते हैं कि उनकी जो पास किताबें मिलती थी उनके कारण हमारा बहुत सारा फ़ायदा हुआ। फ़ायदा यानी उनके एजुकेशन में फ़ायदा हुआ। तो आज बड़े बड़े लोग इस पोस्ट पे है लेकिन आज भी पॉपुलर का नाम याद करते हैं। हाँ, गणेश जी की पत्नी जो थी वो एक कर्नाटका के बहुत बड़े प्रेस की फैमिली से थी और तब से उनको एक दिल में था कि मैं भी कुछ बहुत बड़ा ऐसा बुक्स के संबंध में कुछ करूं। और उसी सपने से उन्होंने ये पॉपुलर बुक डिपो चालू किया जिसका नाम रोशन सभी ने किया। आज तक उसका नाम रोशन है। इन्होंने ये बुक डिपो 1924 में चालू किया था लेमिंगटन रोड मुंबई में। उस समय अंग्रेजी में ही सब बुक्स बिकती थी और पॉपुलर के पास अंग्रेजी में सब इम्पोर्टेड बुक्स भी थी और इंडियन बुक्स भी थे। और उनके पास ऐसा कोई बुक नहीं था कि जो मार्केट में डिमांड में है और उनके पास नहीं। और उनके पास बड़े बड़े फेमस ऑथर्स, फेमस पर्सनैलिटीज़ आते थे बुक्स खरीदने के लिए। घंटों बैठते थे, वो पठन करते थे और वो बुक्स लेते थे। जब उन्होंने शुरू किया तब मेडिकल और फार्मेसी इस पे उन्होंने कंसंट्रेट किया। फिर उन्होंने सभी सब्जेक्ट में मास्टरी की। बुक डिपो गणेश जी ने चालू किया तब 1945 में पूरे इंडिया में वर्ल्ड वॉर का इफेक्ट गिरा। लेकिन उनकी लगन, गणेश जी की लगन और मेहनत से इंडिया में पॉपुलर बुक डिपो का नाम हुआ। वैसे ही कोरोना से हम इफ़ेक्ट हुए, सब इंडिया इफ़ेक्ट हुई। लेकिन हम लोगों ने ऑनलाइन चालू किया था, ऑनलाइन ई कॉमर्स चालू किया था। उसके कारण हम सभी कस्टमर्स को घर बैठे बैठे हम लोगों ने बुक्स देने का काम किया और हमें उसका असर इतना नहीं हुआ। गणेश जी ने ये जो पॉपुलर बुक डिपो चालू किया उसको सदानंद भटकर उन्होंने बहुत मेहनत करके उसको बहुत बढ़ोतरी की, बहुत जगह ब्रांचेस ओपन किए। उनके पुत्र रामदास भटकर जी जो है उन्होंने खुद का पब्लिकेशन 17 साल में चालू किया। तो ये दोनों ने अपने अपने एरिया में बहुत मेहनत की और पॉपुलर का नाम बहुत रोशन किया। पॉपुलर बुक डिपो का जो 1945 में चालू हुआ था उसका नाम सदानंद भटकर और उनके बेटे मनमोहन भटकर उन्होंने बहुत रोशन किया। उन्होंने शिवानंद गोकर्ण को उस समय उनके साथ जोड़ लिया था और उन्होंने भी ये आईआईटी का जो शॉप है उसको कंटिन्यू करते हुए मुझे दिया। और आज तक ये 100 साल का हम लोग पर्व मनाने जा रहे हैं
तो उस पर्व का मैं एक साक्षी हूँ। पॉपुलर बुक डिपो के विस्तार में गणेश जी के दोनों बेटों का बहुत बड़ा योगदान है। सदानंद भटकर ये बहुत विद्वान थे। उन्होंने अपनी BA MA उन्होंने एल्फिंस्टन कॉलेज से की थी। सदानंद भटकर जी ने उनके ग्रेजुएशन के बाद 1943 में पॉपुलर बुक डिपो को ज्वाइन किया और उन्होंने पॉपुलर बुक डिपो का विस्तार में बहुत मेहनत की और बहुत जगह उन्होंने ब्रांचेस ओपन किए। उन्होंने सोशल साइंस और इकोनॉमिक्स में ही स्पेशलाइजेशन किया था, तो उनकी रुचि जो है इसी दो सब्जेक्ट में शुरुआती दौर पे ज़्यादा थी। सदानंद भटकर के छोटे भाई रामदास भटकर ने उनको पब्लिकेशन में बहुत मदद की। 17 साल की उम्र में रामदास जी ने खुद का पब्लिकेशन चालू किया। उस पब्लिकेशन का नाम पॉपुलर प्रकाशन है। पॉपुलर प्रकाशन के बहुत सारे पॉपुलर बुक्स है। उनमें से एक है शेफ़ जो है संजीव कपूर, उसके 80 अधिक बुक्स वहाँ पे फेमस है। और संजीव कपूर के अलावा उन्होंने खाना खजाना, स्पिरिट ऑफ लगान और हाल ही में उन्होंने जो सदानंद यात्रा, सदानंद जी के ऊपर एक बुक छापी थी, वो भी बहुत फेमस है। रामदास जी ने मराठी बुक्स पढ़ने का काम शुरू किया और उनका जो रुचि है मराठी बुक्स में बढ़ता गया और बहुत सारे प्रसिद्ध बुक्स उन्होंने मराठी में पब्लिश की और जो बहुत फेमस हुई। मराठी भाषा के प्रति लगाव के कारण इन्होंने बहुत सारे मराठी बुक्स पब्लिश किए जो बाद में बहुत फेमस हुए। सदानंद जी भटकर अपने पॉपुलर बुक डिपो के विस्तार में जुड़ गए और दूसरी तरफ सदानंद जी भटकर ने उनका पॉपुलर बुक डिपो का विस्तार चालू किया। उन्होंने अपने सब रिश्तेदारों को जोड़ के उस पॉपुलर बुक डिपो के ब्रांचेस का जिम्मा उनके ऊपर दे दिया। सदानंद जी ने 1943 से 1968 तक महाराष्ट्र और महाराष्ट्र के बाहर बहुत सारे ब्रांचेस चालू कर दिए। 1963 में सदानंद जी, रामदास जी और मेरे पिताजी शिवानंद गोकर्ण, इन्होंने IIT बॉम्बे में एक बुक शॉप चालू किया जिसका नाम न्यू पॉपुलर बुक शॉप बाद में हुआ इन 1977 और उसका कंप्लीट चार्ज मेरे पिताजी शिवानंद गोकर्ण और मेरी सिस्टर जो मेरी बहन है वो उन्होंने चालू किया। 1977 में मेरे पिताजी और सदानंद भटकर और रामदास भटकर पार्टनर थे। उन्होंने रामदास भटकर और सदानंद भटकर रिटायर हुए और उन्होंने ये न्यू पॉपुलर की जिम्मेदारी शिवानंद गोकर्ण को दी और शिवानंद गोकर्ण ने अपनी पत्नी शैलजा गोकर्ण उसको पार्टनर करके लिया और सुरेखा ने उनको साथ दिया। सुरेखा गोकर्ण जो है मेरी बड़ी बहन है और उन्होंने बहुत सा इस बिज़नेस में बढ़ावा देकर, वो चार्टर्ड अकाउंटेंट थी और उन्होंने बढ़ावा देकर इस बिज़नेस को अच्छे तरह से संभाला। शिवानंद गोकर्ण और शैलजा गोकर्ण और सुरेखा गोकर्ण ये तीनों ने मिलके इस कारोबार को बहुत बढ़ाया और उसके बाद उनके बेटे मैं खुद 1988 में मेरे पत्नी के साथ एज ए पार्टनर एंटर हुआ। पॉपुलर बुक डिपो ने 1963 में इस ब्रांच को ओपन किया और 1977 में रामदास जी भटकर और सदानंद भटकर इन्होंने ये शिवानंद गोकर्ण जी को, मेरे पिताजी को, ये ब्रांच उन्होंने गिफ्ट की और उसके बाद मेरे पिताजी और मेरी माताजी शैलजा गोकर्ण और मेरी सिस्टर सुरेखा गोकर्ण इन्होंने ये बिज़नेस चालू किया। 1988 में मैंने, सुधीर गोकर्ण ने और मेरी पत्नी स्नेहा गोकर्ण ने पॉपुलर में ज्वाइन किया, न्यू पॉपुलर में, और हमने इस कारोबार को बढ़ाने की पूरी कोशिश की और उसी का नतीजा हमारे बहुत सारे 7 ब्रांचेस हैं और 4 ऑफिसेस है आज इंडिया में। और इस पॉपुलर पब्लिकेशन की सराहना सभी ने तारीफ़ की। उस तारीफ़ में मोदी जी भी हैं और महाराष्ट्र के सभी मिनिस्टर्स और गवर्नर, इन्होंने इस बुक को, जो भारत भाग्य निर्माता, उसकी तारीफ़ की है। अमिताभ बच्चन जी, जितेंद्र जी और जैकी श्रॉफ जी,
ऐसे बहुत दिग्गजों ने इनकी तारीफ़ की है और सुनील गावस्कर भी ये खेल जगत के जो राजा माने जाते हैं उन्होंने भी इसकी तारीफ़ की। सो हमारे ऑथर डॉक्टर मंजू लोधा, इन्होंने कड़ी मेहनत से इस भारत भाग्य निर्माता लिखी, उसकी इंग्लिश एडिशन और हिंदी एडिशन आज मार्केट में अवेलेबल है। महाराष्ट्र में गवर्नर ने खुद गवर्नर हाउस में और उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस इन्होंने रिलीज़ किया। नार्वेकर जी ने चौपाटी में इसका अनावरण किया और लंदन में भी ये बुक पब्लिश हुई और वो भी लंदन नेहरू सेंटर में और लंदन पार्लियामेंट में भी हुई। सो इस गौरव गाथा का क्या कहें हम, इतना फेमस बुक जो है ये सभी जगह उपलब्ध है, अमेज़ॉन पे भी उपलब्ध है। 1977 में हमने और एक हमारी शाखा चालू की नेहरू सेंटर में और आज भी उस नेहरू सेंटर का महत्व बढ़ता जा रहा है और सब बच्चे चंद्रयान के कारण नेहरू सेंटर के तरफ आकर्षित हो रहे, उन्हें हमारे पॉपुलर बुक डिपो का आनंद ले सकते हैं। 1997 में डॉक्टर डीबी फाटक, दीपक फाटक जी ने मेरे पिताजी को बताया कि हम कोई नया कुछ एक्सपेरिमेंट करने जा रहे हैं, वो उसको कहते हैं स्मार्ट कार्ड, तो आप इंटरेस्ट लेंगे? तो मेरे पिताजी ने उस वक्त उनको बताया हाँ ज़रूर, कुछ भी नया हो और वो आप कर रहे हैं तो हम ज़रूर करेंगे। उसी स्मार्ट कार्ड को उपयोग में लाके इंडिया में या सब जगह हाँ ये ई कॉमर्स वगैरह चालू हो गए। हमने उस कोरोना पीरियड में इसका जो उपयोग किया ई कॉमर्स का, वो हमें बहुत फ़ायदेमंद हुआ और सभी जो कस्टमर्स है बच्चों को, उनको बहुत फ़ायदा हुआ। हमने उस वक्त फ्री होम डिलीवरी कोरोना के टाइम पे दी हैं और उसका लाभ बच्चों को मिला।